विधानसभा चुनाव है और आज जिस तरह से देखें कि नितिन नवीन को बीजेपी नेशनल राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे कि बिहार से गंगा बंगाल की तरफ बहती है। नितिन जो नवीन है वो कायस्थ जाति से आते हैं और एक तरह से दबदबा रखते हैं। बंगाल में भी कायस्थ जाति का एक बहुत बड़ा महत्व है राजनीति में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे वो भी कायस्थ जाति के थे। दत्ता है यहाँ पे, यदि कई घोष कई ऐसे जो जातियाँ हैं जो कायस्थ जाति से आती हैं, 27-28 लाख यहाँ पे लोग जो हैं, तो क्या कहेंगे उसका कुछ बंगाल में असर पड़ेगा? पहले तो नितिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने कर्म का निर्वाह करें। साथ ही साथ जहाँ तक मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट रहा है कि गंगा बह के बंगाल में आती है, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि बंगाल में गंगा सागर होता है और सागर में जब गंगा का विलय होता है वो मोक्ष का स्थान है। तो जिस तरीके से पूरे भारत में जिस तरीके से राजनीति अभी चल रही है, जिस तरीके की घृणा फैल रही है, वो घृणा का स्रोत इसी गंगा सागर में उसका विलय होगा और वो घृणा खत्म होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो रथ है, जो कूटनीति और हिंसापूर्ण रथ जो है, जिसमें रक्त चरित हो रखा है, वो खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक बात है जाति की, बंगाल जाति से बहुत ऊपर है। जैसे हमारा भारत है, जहाँ पे हर जातियों को बराबर का सम्मान मिलता है, जहाँ पे आपको हर भाषा का सम्मान होता है, हर धर्म के लोगों का जहाँ सम्मान होता है, वो है बंगाल। और हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर भाषा के लोगों को बराबर का स्थान दिया है। और ये अच्छी बात है कि ये जातिगत नीति में चलते हैं बीजेपी, लेकिन इनको पता नहीं है कि बंगाल इसके उल्टा चलता है। कायस्थ जाति की यदि बात करें, देखिए ज्योति बसु खुद ही थी, 34 साल सीपीएम में थी, जो कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, करीबन 28 से 30 लाख इसके वोटर भी हैं। देखिए, कोई ऐसा डेटा तो है नहीं कि जो ये प्रूव कर सके कि ज्योति बासु जी सिर्फ कायस्थ वोट से ही जीतते थे, क्योंकि अगर जिस तरीके से उनका वोट का समीकरण रहा, जितने साल उनके शासन रहे, अगर सिर्फ कायस्थ के वोटों से वो जीते होते तो शायद इतना वोट उनको नहीं मिला होता। तो निश्चित रूप से कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोगों ने ज्योति बासु जी को सम्मान दिया था। वो सबसे बहुत सालों तक वो हमारे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन उसी तरीके से जो एक अग्नि नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उनका जो योगदान है वो काफ़ी अतुल्य रहा है। संघर्षपूर्ण जीवन तो रहा ही है, लेकिन इसी दौरान जितने भी जातियों के लोग हैं, उन्होंने भर भर के वोट दिया है। आज ऐसे इसी का कारण है कि जब हम 50-55% वोट लेके आते हैं और आने वाले समय में 2026 में भी हर जाति के लोग वोट देंगे। निश्चित रूप से कायस्थ जाति जो है, वो जो व्यवसायी से ज़्यादा तुल्य रखती है हमारे अर्बन पॉपुलेशन में, जिनका काफ़ी योगदान रहा है। और कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यवसायी इस वर्ग का नहीं चाहता बीजेपी के साथ होना। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि जब से 2016 और 2017 उसके बाद जिस तरीके से बिजनेस पॉलिसीज़ बीजेपी की रही हैं, कायस्थ जाति और जितने भी बनिया समाज है, ये इनसे पिछड़ रहे हैं। और बीजेपी को दिख चुका है, क्योंकि उनके वोट दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। बिहार जिस तरीके से उन्होंने जीता है, वो प्रश्न चिन्ह हमारे साथ भी है। लेकिन जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि बंगाल बिहार के विपरीत रहेगा और बंगाल आने वाले समय में देश को एक नई स्रोत, नई ऊर्जा वापस से लौटाएगा। कायस्थ जाति का बड़ा महत्व, कायस्थ जाति के लोग देखे, सुभाष चंद्र बोस जो कि वो भी कायस्थ जाति के थे, इंडिविजुअल होते हैं, लिखा पढ़ा होता है, एक तरह से राजनीतिक बड़ा पकड़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेम जाति के लोग आके मैसेज देंगे कि भाई हम बिहार में बहुत कुछ कर रहे हैं, बंगाल में यदि सरकार में सत्ता आएंगे तो कुछ ज्यादा कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए चुनौती भरा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, चाहे ज्योति बासु जी हों या सुभाष चंद्र बोस जी हों, इन्होंने इनके कोई भाषण ऐसे नहीं हुए कि उन्होंने अपनी जाति को गिनाया। मुझे जहाँ तक पता है, सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं और जिनके लिए सिर्फ भारत नहीं, देश विदेश में भी उनका बहुत सम्मान, बहुत गौरव के विषय रहे हैं, हमारे लिए गर्व के विषय रहे हैं। उन्होंने हमेशा बताया कि मैं भारतीय हूँ। भारतीयों से बड़ा जाति उनके लिए कुछ नहीं था। जबकि उनके अपने फौज में एक मुस्लिम, एक सिख, एक हिंदू भी उनके मेन कमांडर्स रहे। तो जाति की लड़ाई बीजेपी करती है कि बीजेपी को माइक्रो लेवल पे उनको सिर्फ जाति दिखती है, क्योंकि उनकी जो यात्रा रही है इतने दिनों की, वो जाति और धर्म और भाषा को के इर्द गिर्द रही है। डेवलपमेंट में उनकी रही नहीं है। बिजनेस के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। आज जिस तरीके से हमारे जो मिडिल समाज, जो मिडिल इकोनॉमी जो थी, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो थे, वो जिस तरीके से धरातल पे हैं, ये दिख रहा है। चाहे वो गुजरात का आंदोलन क्यों ना हो, चाहे मध्य प्रदेश में आंदोलन क्यों ना हो, चाहे आपके कैपिटल, बिजनेस कैपिटल महाराष्ट्र में आंदोलन क्यों ना हो, ये सब जगह दिख रहा है।
और यूपी में, बिहार में, बंगाल में और पूरे भारत में जिस तरीके से केंद्र की जो रणनीति रही है, उसी का कारण है कि आज वो बैसाखी वाली सरकार है। और आने वाले समय में, जैसे हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने कहा है, ये बैसाखी टूटने वाली है और इनकी सरकार गिरने वाली है। धन्यवाद।